हेलो दोस्तों, एसके पाठशाला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं क्या एएलपी के जितने भी पेपर हुए थे, ठीक है, उसको मैं 25-25 क्वेश्चन करके पार्ट 3 में 75 क्वेश्चन का था, ठीक है, 75 क्वेश्चन था। मैं उसमें 25-25 क्वेश्चन का जितने भी पेपर हुए हैं उसको सॉल्व कराकर 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अपलोड करूँगा। आप अभी देख के आए होंगे आरपीएफ एसआई का सब रेलवे का जितना भी पेपर हो रहा है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन हूबहू एक जैसा पूछे जा रहा है। सीटिंग अरेंजमेंट ले लीजिए, चाहे रैंकिंग ऑर्डर का ले लीजिए, चाहे मैथ का, चाहे रीजनिंग का, ठीक है। इसलिए मैं एलपी का जितने भी पेपर हुए हैं, जितने शिफ्ट में हुए, सभी शिफ्ट का मैं सलूशन आपके सामने लेकर आऊँगा। और आप टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग इस जो मैं सेट डाल रहा हूँ उसको एकदम लगा के अच्छे से जाइएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, हूबहू ये इसी टाइप का क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा रहे हैं। ये जो मैं कराऊंगा अभी रेलवे का एलपी का पूरा सेट, वो आने वाले एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम आ रहे हैं उस सब में आपको यूज़फुल होगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को, पेपर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वीडियो रेगुलर आएगी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, टू के पावर क्यूब इंटू -9 के पावर 0 इंटू 3 के पावर क्यूब। एकदम इजी का सवाल है। 2 के पावर क्यूब का वैल्यू आप जान रहे होंगे 8 होगा, ठीक है, इंटू आपको पता होगा कि हम लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे किसी के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ गया 1 इंटू 3 के पावर 7 3, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 27। अब बस कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 7 56 के 6, 5 8 2 0 5 21, यानी 216 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जो जीएस का क्वेश्चन है, आप लोग जीएस को तो आप जान ही रहे हैं, अथाह सागर है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। हालांकि जो जीएस का क्वेश्चन थोड़ा सा होगा लॉजिकली, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। गिंजी किला जिसे हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। क्वेश्चन 3 देख लीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें दिया एक निश्चित कूट भाषा को फ्राम को 4935 लिखा जाता है और मोर को 3154 लिखा जाता है। तो उस कूट भाषा में ई को कैसे लिखा जाएगा, आप लोग अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिएगा इधर। देखिए इसमें आप नंबरिंग मत करिएगा। एफ का कोड 4 दिया है, आर का कोड 9 दिया है, ओ का कोड 3 दिया है, एम का 4 5, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। बस ये देखिएगा इस दोनों कोड में कौन सा कॉमन है। देखिए MOR, ठीक है, 3 कॉमन है। तो अब देखिए अंक में क्या कॉमन है, देखिएगा 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। और देखिए 4 5 हो गया और यहाँ पर 3 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है, 4 5 3 कॉमन हो गया, ठीक है। यानी अब यहाँ पर वैल्यू एफ का वैल्यू 9 हो गया और ई का वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1, यही आंसर हो जाएगा इसका। ई को हम लोग क्या लिखेंगे 1। आप लोग समझे कि नहीं? अगर नहीं समझें तो अगर फिर से देखिएगा कैसे करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान समझिएगा। एक क्वेश्चन रेलवे में रिपीट कर रहा है। जैसे देखिए MORE लिखा है, तो देखिए क्या कॉमन है ROM, तो ROM। अब इसमें कॉमन है तीनों, इसमें कॉमन है। अब इसमें देखिए अंक में क्या कॉमन है 4935 लिखा है, यहाँ 3154 लिखा है। तो 4 कॉमन हो गया, 3 कॉमन हो गया, 5 कॉमन होगा। यहाँ 9 और वहाँ पर 1 कॉमन नहीं हो रहा था। यहाँ पर 9 का वैल्यू, एफ का वैल्यू 9 हो जाएगा, यहाँ पर ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका। ई का कोड क्या हो जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
देखिए फिर जीएस का क्वेश्चन, डॉक्टर शंकर बाबा पुंडलिकीराव पापलकर के जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं, तो दिव्यांग और निराश्रित बच्चों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सिलोजिज्म का क्वेश्चन, सभी पौधे गैंडे हैं। ठीक है, सभी पौधे क्या है, पौधे को मैं पी से डिनोट कर लिया, सभी पौधे क्या हो गए, गैंडे हो गए, गैंडे को मैं जी से डिनोट कर लिया। ठीक है, और सेकंड क्या है, सभी पौधे भी प्राणी हैं, सभी पौधे प्राणी हैं। ठीक है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, प्राणी, सेकंड वाला सर्किल क्या हो गया, प्राणी। अब कंक्लूजन देखिए क्या है, कंक्लूजन सभी गैंडे पौधे हैं, सभी गैंडे पौधे हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, और कुछ प्राणी गैंडे हैं, कुछ प्राणी गैंडे हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 निष्कर्ष करता है, क्योंकि जानते हैं क्यों, अगर मैं सोचिए पहला क्यों गलत होगा। अब एक क्या है, सभी गेंडे पौधे हैं। अब देखिए गेंडे वाले पौधे, अब सभी गेंडे इतना, ये पौधे कहाँ से हो सकते हैं, लेकिन कुछ अगर मैं इसको कलर कर दूँ, मैं इसको कलर कर दूँ तो देखिएगा सेकंड स्टेटमेंट, कुछ प्राणी गेंडे हैं, कुछ प्राणी, प्राणी वाला सर्किल सेकंड वाला है। अब देखिए मैं कलर किया तो सेकंड वाले का कुछ भाग पौधे में आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, कुछ प्राणी गेंडे में हो जाए, क्योंकि गेंडे वाले सर्किल में कलर करूँगा तो ये प्राणी वाला है जो एक गेंडे वाले में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए एक है, एक द मिरेकल मेकर्स इंडियन क्रिकेटर ग्रेटेस्ट एपिक। ठीक है, पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो इसके कौन है, भरत सुंदरेशन। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, किस वर्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया था, तो इसके लिए आंसर हो जाएगा 2024। क्वेश्चन 7 देख लीजिए। देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 वाला, 7 नहीं 8 वाला, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअल हो सके। चलिए देखिए ये बोल रहा है क्या, कोई एक टंकी है। ठीक है, इसमें पानी गिर रहा है, क्या हो रहा है, पानी को क्या हो रहा है, इसमें गिर रहा है। ठीक है, और इसका दिया है 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर आम वाले आयताकार पाइप से, इसकी आयताकार पाइप है, इसकी लंबाई दिया है कितना 1.5 और चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर में है, इससे पानी गिर रहा है। ठीक है, और टंकी की डायमेंशन दिया है 200 मीटर, ये लंबा है और 150 मीटर चौड़ा है। ठीक है, 150 मीटर क्या हुआ है, चौड़ा है। अब पूछ रहा है कि अगर ये पानी इसमें गिरे तो 2 मीटर तक वृद्धि, यानी इसकी हाइट जो टंकी तो मान लीजिए कुछ इस टाइप का है, इसमें वाटर लेवल बोल रहा है 2 मीटर। ठीक है, वाटर लेवल 2 मीटर तक बोल रहा है। ठीक है, यदि बोल रहा है 150 मीटर आम वाली टंकी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी भरा जाए, इसमें इसकी स्पीड क्या दी है, पानी की 20 किलोमीटर प्रति आवर की, पानी से इस जो डायमेंशन दिया इससे पानी आ रहा है इसमें टंकी में, तो 2 मीटर भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। देखिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो पाइप में वॉल्यूम है, जितना पानी पाइप से आ रहा है, ठीक है, इसका आयतन यानी पाइप का आयतन, और जितना ये पानी आएगा उतना ये पानी भरेगा, तो यानी इसमें का इस पाइप का जो वॉल्यूम है ना, जो पाइप का आयतन है, इस टंकी का आयतन को बराबर कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्या करना है, मैंने बोला क्या है, पाइप का आयतन इक्वल टू ये जो तालाब जिसमें वो भर रहा है टंकी का आयतन, ठीक है। अब देखिए आयतन क्या होगा, एरिया इंटू हाइट, यही तो वॉल्यूम होगा। टंकी का आयतन वही एरिया इंटू हाइट।
तो एरिया किसकी, इस पाइप के आयतन की है ना। तो 1.5 मीटर में दिया है, तो मीटर है ये है 1.2 मीटर। अब हाइट देखिए क्या होगा इसमें, ये जितनी दूर से आ रहा है ठीक है, वो उसका डिस्टेंस हुआ, इसकी हाइट हो जाएगी ठीक है। तो मान लीजिए डी डिस्टेंस से आ रहा है ठीक है, और ये इसकी अब इस तालाब की आयतन क्या है, 200 मीटर लंबा है और 150 मीटर चौड़ा है। हाइट कितनी बढ़ानी है इसकी, 2 मीटर ठीक है। अभी हम एक डिस्टेंस निकालेंगे कि कितनी लंबी पाइप है, कि कितना, क्योंकि जितना लंबा पाइप होगा उतना ज़्यादा पानी आएगा। तो लंबाई चौड़ाई ले लिए और ये पाइप का जितनी लंबाई है मैं उसको डी मार लिया कि कितनी लंबे से पानी आ रही है, तभी तो पूरा उसका आयतन निकलेगा पानी का ठीक है। देखिए अब डी बराबर मैं लिख देता हूँ कहाँ पर, 200 गुणे 150 इंटू 2 बटा के इधर जाएगा क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 1.25, या तो ऐसे कर लेते हैं 1000 से गुणा करके ये पॉइंट हटा लेते हैं ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर, 2 जीरो इसका 1 जीरो इसका। अब काट देते हैं, 25 पंजे 125, 25 बट्ठे 200, 15 कम 15, 15 ढहा में 150, 5 कम 5, 5 दूना 10, यानी 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 जीरो यानी 1 मिनट, यानी 32,000 मीटर ये पाइप की लंबाई आ गई। 32,000 मीटर से पानी आ रहा है, मतलब ये पाइप की लंबाई हो गई ठीक है। अब देखिए स्पीड दिया है कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे टाइम पूछा है कि कितने समय में ये 2 मीटर हाइट हो जाएगी। तो टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर हम लोग जानते हैं समय बराबर दूरी अपन चाल, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ले लेंगे 3200 मीटर, 32,000 अपन स्पीड देखिए किलोमीटर प्रति आवर, स्पीड दिया है 20 किलोमीटर प्रति आवर ठीक है। समय को घंटा में, लेकिन ये हम लोग सभी कुछ मीटर में लिए हैं, तो इसको हम लोग क्या, इसको भी क्या लेंगे मीटर में ठीक है। तो 20 मीटर में लेंगे तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है। अब समय किस में आएगा, घंटा में। अब हम 60 का गुणा कर देंगे तो समय किस में बदल गया आएगा, मिनट में। अब इसको काट दीजिए, 3 जीरो कट गया। अब देखिए अब काट दीजिए 4 से, 4 पंजे 20, 4 बट्ठे 32, 12 कम 12, अब अरे 5 कम 5, अब 12 पंजे 60, अब 12 बट्ठे 96। तो टी बराबर कितना आ गया, 96 मिनट ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यानी 96 मिनट में ये पानी जब इसमें तालाब में भरेगा तो इसकी हाइट 2 मीटर हो जाएगी। अब आंसर देख लीजिए, इसमें आंसर भी दिया आपको कितना, 96 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक कंस्ट्रक्शन है, इसमें करना कुछ नहीं है कंस्ट्रक्शन का ठीक है, इसको करना कुछ नहीं है इसमें, बस पूछा है कंस्ट्रक्शन एक वर्ड है ठीक है। क्या है, CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, यानी स्वर को पहले स्वर को बदलना है। तो ये हो गया ई स्वर हो गया ठीक है, यू स्वर हो गया, आई हो गया स्वर ठीक है। हम लोग जानते हैं स्वर कितने होते हैं, 5, ए आई ओ यू, ये स्वर हो गया ठीक है। यहाँ पर ये भी हो गया आपका स्वर। पूछ लिया जो स्वर है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो अब इसको बदल दीजिए, इसके बाद वाले जो वर्णमाला के क्रम में आते हैं। सी है, अब ओ के बाद क्या आएगा, पी, एन को सेम रख दीजिए, यस, टी देखिए, आर और यू। अब यू देखिए स्वर है, यू के बाद क्या आ जाएगा आपका, भी ठीक है। सी टी आई के बाद क्या आ जाएगा, जे ठीक है।
फिर पी, फिर यन। इस स्वर को मैंने चेंज कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था, अब प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। अब जितने भी, अब इसको क्या करेंगे, अब ये तो मैंने स्वर को बदला है, ठीक है। ये तो मैंने स्वर को बदल दिया। अब देखिए बोला है व्यंजन को भी बदलने के लिए। देखिए व्यंजन को कैसे बदलेंगे, सी को क्या हो जाएगा डी, पी, यन के बाद क्या आएगा यम, सॉरी पहले बोल रहा है ना अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर का। सी के पहले क्या आएगा बी, पी से यम के, यन के पहले यम, यस के पहले आ जाएगा क्या पी, टी के पहले आ जाएगा यस, आर के पहले आ जाएगा क्यू, भी तो सेम रहेगा, सी के पहले आ जाएगा बी, टी के पहले क्या आ जाएगा आपका 20 तो 19 हो जाएगा यानी यस, जे सेम रहेगा, पी भी सेम रहेगा, यन के पहले आ जाएगा यम। तो बोल रहा है इस प्रकार अक्षर समूह में निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं ओर से छठे स्थान पर होगा। दाएं ओर से छठवां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां यानी भी, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा भी। ठीक है, चलिए बस इसमें करना कुछ नहीं था, जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस्त्री, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युतीय धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो आप बताइए, चुंबकीय प्रभाव होगा, चुंबक तो है नहीं, रासायनिक केमिकल तो है नहीं, ठीक है। अब क्रियात्मक ये तो है नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा उसमें प्रभाव। ये तो इजी क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण में निम्नलिखित में से किसने लड़कों की 1500 मीटर दौड़ 3 मिनट 51 सेकंड और 12 मिली सेकंड में पूरी करके रिकॉर्ड बनाया। तो राहुल सरनालिया, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। देखिए ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन एकदम शिफ्ट में पूछ रहा है। इसको करेंगे कैसे आप, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, आप लोग इसको सॉल्यूशन करिए। देखिए कैसे करना है। एक अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अनुपात दिया है, 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। देखिए इकाई का अंक क्या दिया है 2 संबंधित, दहाई का अंक दिया है 3 संबंधित 4, ठीक है। इस रेशियो में दिया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात दिया इस प्रकार का, और इस संख्या को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग इतना है। अब इसको हम उलट दें तो क्या लिखेंगे 2 3 4, अब इसका योग करिए 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, तो संख्या बन गई हमारी इतनी, लेकिन इतनी नहीं है। संख्या का योग दिया है कितना 1332, कितने गुना हो गया 2 गुना, तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा आपका 2 गुना, ठीक है, नंबर भी क्या होगा 2 गुना। तो क्या हो जाएगा नंबर 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, यानी 864, ये हो गया। और आगे क्वेश्चन में क्या रहा है 3 अंक की संख्या और उस संख्या को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ये तो संख्या हो गया, अब इसको उलटिए। देखिए 800 अगर 64 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 6 8, अब इसी का अंतर पूछ रहा है। 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9 और 7 में 4 गया 3, 396, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी में तो बस रेशियो यही दे के आपको पूछ रहा था कि वो संख्या कौन सी होगी। तो संख्या कौन सी होगी, तो बस आप बस ये रेशियो देख लीजिएगा ध्यान से, इकाई, दहाई और सैकड़ा, जो अंक देखिए इस रेशियो में होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं यही होगा। हालांकि इसमें थोड़ा कुछ और पूछ लेगा, अगर वही संख्या पूछता तो बस रेशियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। ये और यब के बीच में कितने व्यक्ति हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन क्या पूछा। 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी ई एफ जी और के एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जी के दाईं ओर के बैठा है, जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ये और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है कट गया है। देख कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट पहले प्लेस डिसाइड मत कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे करिएगा। पूछा है क्या, बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, यानी 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति। अब टोटल कितने हैं, 7 व्यक्ति। और बी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति, बाकी कितने हो जाएंगे, 3 व्यक्ति इधर हो गए। अब हो गया। ठीक है, अब देखिए बोला है जी के दाईं ओर केवल के बैठा है। अगर दिया है जी के दाईं ओर केवल के बैठा है तो दाईं ओर अगर हम देखिए यहाँ जी के दाईं ओर तो जी कहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ, तभी तो केवल के बैठेगा इसके दाईं ओर। समझ रहे हैं, केवल देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से, जी के दाईं ओर केवल के बैठा है तो जी को हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो दाईं ओर केवल के बैठेगा, क्योंकि एक ही तो प्लेस बचा। अब देखिए नेक्स्ट क्या पूछा है, जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए यहाँ पर अलग से इसको नोट कर लीजिए, जी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3, जी और डी, डी बाई जी। हमको ये नहीं पता है ना कि जी के राइट बैठेगा कि लेफ्ट बैठेगा, डी इधर होगा कौन किधर होगा, ये तो नहीं पता है हमको ना कि जी इधर ही बैठा दे। हो सकता है जी इधर भी बैठे, डी इधर बैठ जाए, इसीलिए हम जी बाई डी और डी बाई जी लिख दिए हैं। ठीक है, जी और डी के बीच में केवल 3 बैठे हुए, सी एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन ई के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। सी जो है एफ के बाईं ओर, सी जो है एफ के बाईं ओर है क्या, सी, और किसी स्थान पर लेकिन ई के दाईं ओर, अच्छा ई के दाईं ओर बैठा है। जो सी है ना एफ के बाईं ओर है और ई के दाईं ओर। अब देखिए सी को हम लोग बैठा कहाँ सकते हैं। अब देखिए एक कंडीशन है, अब हमको क्या बोला है कि जी और डी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो जी ऑलरेडी यहाँ बैठा है तो 1 2 3 व्यक्ति यहाँ हो जाएगा, तो आपका डी यहाँ हो गया। ठीक है, अब देखिए बोला है सी क्या है, एफ के बाईं ओर। अब यहाँ पर एफ यहाँ हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, तभी तो ई के दाईं ओर सी हो गया और एफ के बाईं ओर सी हो गया। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ई और एफ के बीच, ई और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति, ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है, यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेव के बीच आकर्षण बल F है तो उसी सेव को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है G m1 अपान m2 अपान r स्क्वायर। ये होता है कब, जब 2 पिंडों के बीच आकर्षण बल लगता है तब। तो वही बोला है कि इस दूरी को, जो पहले r थी दूरी, अब क्या है इसी को मैं 2r कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, G m1 इंटू m2 अपान 2r का स्क्वायर, दूरी को क्या करिए दुगना, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे तो m1 इंटू m2 अपान 4r स्क्वायर, तो क्या होगा e 1/4 हो गया ना, वही हो जाएगा f/4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गंवा देता है। मान लीजिए 100% है व्यक्ति की इनकम। अब इसमें से क्या किया, 20% गंवा दिया तो बचा कितना, 80%। ठीक है, 80% बचा और शेष धनराशि, ठीक है शेष तो यही बचा, इसका 25% खर्चा कर दिया। तो 25% खर्चा कर दिया, 25% का मतलब 1/4, तो इसका 1/4 करेंगे यानी 20 इसमें से क्या कर दिया, खर्च कर दिया। ठीक है, अब फिर शेष कितना बचा, 60 रुपया। ठीक है,
अब पूछ रहा, अब उसके पास 480 बचते हैं, यानी 60 का वैल्यू कितना दे दिया, 480। तो 1 का वैल्यू कितना है, कितने गुना हुआ, 6 48, 1 का वैल्यू 8, तो 100 हम लोग माने थे, ये भी 8 गुना हो जाएगा यानी 800। दैट इज आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन मैं करा दिया एलपी का। ठीक है, बाकी अब कल मिलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो इसी पर मैं बनाऊँ, कंटिन्यू करूँगा। आज 15 क्वेश्चन हो गया, कल भी क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, आपको डिटेल एकदम समझा के बता रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जा रही है, क्योंकि गाँव में उतना नेट उट नहीं चल पाता है, अपलोड करने में टाइम लगता है। इसीलिए क्या करता हूँ, अब इसी पर रहने देता हूँ। आप लोग अच्छे से रिवाइज इसको कर लीजिएगा 15 क्वेश्चन। चलिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एसके पाठशाला। थैंक यू, बाय बाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फिर एक रैंकिंग का आ गया है। ABCD F और G एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, परंतु ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे हैं। D को सबसे तीसरे स्थान पर रखा गया है। F और A के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। G और E के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। B को F के ठीक ऊपर रखा गया है। E को D के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। तो पूछा है फाइनली E और C के बीच में कितने बक्से रखे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। D को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पर किसको बैठाता हूँ, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, 1 मिनट, ये ठीक है ना। ये है मान लीजिए D नीचे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा पर मैं D को बैठा दिया। ठीक है, F और A के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ F बाई A और A बाई F। पूछिएगा क्यों रखें, क्योंकि ये जो व्यक्ति है इसके इधर भी F आ सकता है, इधर भी F आ सकता है, ज़रूरी थोड़ी नहीं, इसलिए मैं F और A को और A और F को एक साइड बैठाया हूँ। समझ रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं है ना कि ये जो व्यक्ति बैठा है उसके राइट में ही F हो, उसके लेफ्ट में भी तो हो सकता है, इसलिए अभी कंडीशन है तो इसको एक साथ होल्ड कर दिया हूँ। और नेक्स्ट आगे क्या दिया है, G और E के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। देखिए G और E के बीच 1 2 3 बक्से रखे हैं, E बाई G। फिर वही कंडीशन, ये 3 व्यक्ति हैं जो बीच में बैठे, ज़रूरी नहीं है कि G इसके राइट में भी हो, लेफ्ट में भी हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार E ज़रूरी नहीं कि E साइड हो, E साइड ही, इसलिए मैं कंडीशनल को एक साइड रख दिया हूँ कि G बाई E बाई G। जब आवश्यकता पड़ेगी तो G को इधर बैठा देंगे, नहीं तो फिर इधर बैठा देंगे, और E को इधर बैठा देंगे, नहीं तो फिर इधर बैठा देंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए टोटल कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो अब देखिए 3 व्यक्ति तो 1 2 तीसरे स्थान पर D हो गया, 4 5 6 7 व्यक्ति। ठीक है, अब कंडीशन आगे एक और दिया है, G और के बीच के 3 बक्से रखे गए हैं, और क्या है, B को F के ठीक ऊपर रखा गया है। जो B को F के ठीक ऊपर रखा गया है, मतलब B को F के ठीक ऊपर रखा गया है। E को D के ऊपरी किसी एक स्थान पर रखा गया है, यानी E को D के ऊपर किसी एक स्थान पर E को रख दिया गया है। अब ये देखिए कंडीशन दिया है क्या, E को क्या है, D के ऊपर रखना है, तो हमको पता है D यहाँ है, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं E होगा। अब देखिए अगर मैं E को यहाँ बैठाता हूँ, तो देखिए E को अगर यहाँ बैठाता हूँ तो E और G के बीच में कितने व्यक्ति होने चाहिए, 3 व्यक्ति। तो E अगर यहाँ है तो 3 व्यक्ति पे देखिए 1 2 3, इसके बाद G बैठेगा, जो कि ऑलरेडी D बैठा हो, तो यहाँ पर E नहीं बैठेगा। अब E को यहाँ बैठाते हैं, तो देखिए 3 व्यक्ति बाद को G बैठाना है, तो 1 2 3 यहाँ पर, मतलब G यहाँ पर बैठ सकता है, अब भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ बैठ सकता है, एक कंडीशन, एक चांस है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर बैठ सकता है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है कि F को ठीक ऊपर B बैठा है, तो मतलब ये दोनों जगह हमको इमीडिएट खाली होना चाहिए 2, जबकि 2 यहाँ नहीं है, यहाँ भी यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए
अभी हमको किसको बैठाना है, ई को यहाँ बैठा दिए, जी को यहाँ। अगर मैं यहाँ पर बी और एफ को बैठाता हूँ, एफ हो गया, यहाँ पर बी बैठा दिया, ठीक है, ठीक ऊपर ही हो गया। बट इसी में एक और कंडीशन दिया है, ए वाला कंडीशन, कि एफ और ए के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अगर एफ हम यहाँ बैठाएंगे, बी को यहाँ बैठा दिए, तो फिर ए कहाँ बैठेगा, इसीलिए ई यहाँ भी नहीं बैठ सकता है, ई बैठेगा यहाँ पर, और जी यहाँ नहीं बैठेगा। यहाँ से 1 2 3 छोड़ के जी बैठेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, अब ये 2 स्थान खाली हो गया, ठीक है। बी के डायरेक्ट ऊपर बैठा है क्या, एफ, तो बी यहाँ बैठा दीजिए, और सॉरी पहले एफ बैठाइए, फिर क्या बैठाइए, बी, और क्या बढ़ गया, ए यहाँ बढ़ गया, ठीक है। तो होगा ना, एफ और ए के बीच में, देखिए एफ और ए के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो एफ और ए के बीच में ई बैठ गया, कंडीशन सर्टिफाई कर दिया, और बचा क्या, सी, ये वो पूरा बैठ गया। अब देख लीजिए, ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, ई और सी के बीच, सी, ई या सी के बीच 2 बक्से रखे गए हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, 2 व्यक्ति या 2 बक्से रखे गए हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, आपको पता होगा परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करना, जेड बराबर पी बराबर ई, यानी जो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है, और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये नाभिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या का इलेक्ट्रॉनों के न्यूट्रॉन। देखिए, किसी परमाणु के नाभिक उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को जेड बराबर पी बराबर, यानी प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। 17 क्वेश्चन हो गया। 18 वाला देख लेते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन, अच्छा देखिए, अच्छा है क्वेश्चन, एक मिनट थोड़ा सेट कर लेते हैं, तो फिर आपको हम बताते हैं अच्छा सा। एक उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के मामले में, उत्तल दर्पण आप जानते हैं ऐसे होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। इधर आपको कलाई कर दिया जाता है, यहाँ पर क्या है, ये आपका पोल हो जाता है, यहाँ पर सी हो जाता है, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर पी हो जाएगा, यहाँ पर कहीं पर आपको एफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजर जाती है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, उत्तल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण मतलब ये एक्सिस के समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है, तो वह परावर्तित प्रकाश प्रतीत होता है कहाँ, मुख्य फोकस से अपसरित होकर, ठीक है, यही फोकस से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 19 क्वेश्चन है। ये जो फूल नहीं होता है ना, इसके वाय दल इस तरीके से बिंजा अंडाशय से है, आप इसको मिला के देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना की परिघटना को कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। आप पढ़े होंगे क्या, अपवर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम पढ़े होंगे ना। जब प्रकाश विरल माध्यम से अगर सघन में जाती है तो क्या होता है, विलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो विलंब से दूर हट जाती है, यही होता है अपवर्तन का नियम। इसी की वजह से जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारों का टिमटिमा, हमको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन 1, अब देखा अंग्रेजी वर्णमाला में पूछा कि जो आधारित नहीं है, तो जे का पहला देखते हैं। जे के कितना होता है 10, एम के कितना होता है 13, आर के कितना होता है 18, यानी 10 3 13, 13 5 18, 3 और 5 का डिफरेंट है। दूसरे का देखते हैं, ई का होता है 5, एच का होता है 8, एम का होता है 13, तो 5 3 8, 8 5 13, ठीक है, सेम है। और के का होता है 11, एन का होता है 14, यस का होता है 19, तो 11 3 14, 14 5 19, बस 3 तो सही हो गया, तो वही क्या बचा, 4 ही नहीं होगा। चलिए आपको अगर प्रूफ नहीं तो प्रूफ करके देख लीजिए।
आर का होता है 18, यू का होता है 21, वाई का होता है 25। 18 3 21, 21 4 25, यानी 4 है सभी में। यहाँ का 5 आ रहा था, वहाँ पर कितना है, तो ये क्या है, उससे डिफरेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, फिर वही इसी टाइप का एक क्वेश्चन और आ गया। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन देखिए अंजादी बताया था आपको। टी का कोड पूछा है, किसका, टी का। देखिए कॉमन देखिएगा एन यू एम बी, यहाँ यू एन बी यू एन, देखिए बी यू एन कॉमन है, यानी इसमें कौन सा अंक देखिए कौन कॉमन होगा, 4 6 1 8 है, तो 4 6 8 है, यानी 3 कॉमन नहीं है, तो टी का वही हो जाएगा 3। सेकंडों का क्वेश्चन है। देखिए फिर से एक बार, ऐसे कोडिंग मत करिएगा, एन का 4 हो गया, यू का 6 हो गया, एम का 1 हो गया, बी का 8 हो गया, ऐसे नहीं करना है। बस देखिए अब अंक में कॉमन कौन है, एन यू एम है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एम नहीं है, एन यू बी है। देखिए एन यू बी है, यहाँ पर टी कॉमन नहीं है, यहाँ पर एम कॉमन नहीं है। ठीक है, तो बाकी 6 4 3 तो कॉमन है, 6 4 8 कॉमन है, सॉरी 6 4 8 कॉमन है, 6 4 8 है, यहाँ पर 1 कॉमन, यहाँ पर 1 कॉमन नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टी का 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। एक आगे बुडमास के नियम पर आएगा, मैं इसको सब सॉल्व कर लेता हूँ आपको। देखिए क्या दिया है, 38 और आई का मतलब प्लस, यानी प्लस ब्रैकेट में दिया है क्या 3, जे का मतलब क्या गुणे 4 ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या दिया है यल, और यल का मतलब है माइनस, यल का मतलब है माइनस, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या है 16। ठीक है, फिर के का मतलब क्या है डिवाइड है किससे, 2 से। ठीक है, आई का मतलब क्या है प्लस 11। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 38 प्लस 4 3 12। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 12 माइनस 2 में यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 11। अब देखिए या तो अब इसको जोड़ के इसको घटा दीजिए, सभी प्लस को एक साथ जोड़िए, माइनस घटा दीजिए, कुछ भी कर लीजिए। हाँ सब आंसर सही आएगा। इसको जोड़ के से 38 40 50 38 12 कितना हो गया 50 और 11 61। 61 में से आप क्या करेंगे 8 घटा देंगे, कितना बन जाएगा 53। ठीक है, आपका आंसर नंबर 3 सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं, तो सबको पता है गतिज ऊर्जा के कारण ही क्या होते हैं, गति ऊर्जा के कारण निरंतर ही क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं।